कि समुद्रे निकटे देशे ग्रामो वा सकल संघका वसन्ति यत्र पापिष्ठा भेद धर्मो जिता जना। समुद्र के निकट एक ग्राम था जिसका नाम था बास्कल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बास्कल नाम का एक नगर था। वहां जो लोग रहते थे प्रायः सभी अशिक्षित, पाप कर्म में लगने वाले, धर्म विरोधी और कुमार्ग पे चलने वाले लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिंदुक। यह भी जाति से ब्राह्मण था, पर वह वेद ज्ञान से सर्वथा शून्य, सदाचार से दूर और पाप कर्म करने वाला था। बड़ा दुरात्मा पापी था। इसका नाम था बिंदुक। ये बिंदुक व्यक्ति जो था, इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये प्रसंग आप सबने खूब कई बार सुना होगा। इसकी पत्नी चंचुला सदाचारणी थी, धर्मपरायणा थी। इसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखो, आप गलत मार्ग पर चलते हैं, आप चोरी करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। पर यह नहीं माना। धर्मपत्नी के बार बार समझाने पर भी ये गलत कामों को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे इसकी पत्नी भी सदाचार से विमुख हो गई। वह भी दूसरे लोगों के संसर्ग में आ गई। कभी इसको पता चला कि अरे मेरी पत्नी भी गलत मार्ग पर चली गई, तो उसने झगड़ा किया। पत्नी ने कहा आप खुद करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। अब ये कुछ बोल ना पाया क्योंकि खुद तो गलत था ही। देखो, हम यदि सही हैं तो हम दूसरे को डांट सकते हैं, कह सकते हैं। जब हम गलत होंगे तो दूसरे को कैसे कहेंगे? इसलिए भैया पहले हम सुधरें, और हम सुधरेंगे तो सारा जगत सुधर जाएगा। इसलिए हम सही रास्ते पे चलने का संकल्प लें। आज धूप के कारण इधर बैठने वाली माताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो कल यहाँ ऐसा कुछ कपड़ा बंधवा देंगे ताकि धूप अंदर ना आए। क्योंकि हमारी माताएं गर्मी में तो बैठी हैं बेचारी, यात्रा में सवेरे परेशान हो गई। अब सूर्य नारायण भगवान ऐसे आए तो थोड़ा धूप का प्रभाव इधर आ गया। तो बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग थके इसलिए चरित्र और सुना दे। पर आज कथा इतनी, कल से खूब आनंद से कथा सुनेंगे। तो जब तक खुद में सदाचार नहीं है तो दूसरे को क्या उपदेश दें? बिंदुक ने पत्नी को डांटा फटकारा। पत्नी ने उल्टे जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, अपने आप को भी तो देखो। अब वो कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा देख, यदि तू परपुरुषों को घर में बुलाती है तो उनसे कुछ धन लिया कर, पैसा लिया कर। और इतना वह नीच बुद्धि का व्यक्ति हो गया कि उसने अपने घर को ही वैश्यालय बना दिया। अब वह चंचुला भी जो है तरह तरह से पाप आचरण करने लगी, नए नए लोगों को घर में बुलाने लगी। ऐसे करते करते उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। बिंदुक की तो मृत्यु हो गई, मर गया। और मरने के बाद पिशाच योनि में चला गया। वो चंचुला जो है अपने नगर के लोगों के साथ कभी यात्रा पर जा रही थी, तो वो यात्रा करते करते गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गए। गोकर्ण क्षेत्र जिसे कहा जाता है। और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एक शंकर जी के मंदिर में कथा हो रही थी। बैठ गई है कथा में। कथा व्यास जो महाराज जी सुना रहे थे, पंडित जी ने कथा सुनाई कि जो पर पुरुष का संग करती है ऐसी स्त्रियों की क्या दशा नरकों में होती है। जो पर स्त्री का स्पर्श करता है ऐसे पुरुषों को कौन से नरकों में जाना पड़ता है। गरम गरम लोहे के बने हुए पिंड, उनसे उनको चिपकाया जाता है और उनके साथ जो दशा होती है वो सुनी तो चंचुला भयभीत हो गई, भारी डर गई। तो डर करके बोली कि अब मैं क्या करूं। कथा जब पूरी हो गई तो अकेले में उसने कथावाचक पंडित जी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी, आप कथा में कह रहे थे कि ऐसे पाप कर्म करो तो ये नरक में जाना पड़ता है। गुरुजी ने कहा वो तो पुराण में लिखा है, वो हमने सुनाया। बोले अब आप ये बतलाइए कि किसी से पाप तो हो गए पर उन नरकों में नहीं जाना चाहता, वो क्या करे। गुरुजी ने कहा बेटी क्या मतलब है। फूट फूट के रोने लगी। गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पूरी तरह धर्म भ्रष्ट हो चुका था।
पर आपकी बात सुनकर, आपकी कथा सुनकर मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया, अब मेरा क्या होगा। ब्राह्मण बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा बेटी रो मत, देख सबसे बड़ा पाप को दूर करने का तरीका है प्रायश्चित करना अथवा पश्चाताप करना। मोदी जी, पाप होने के बाद जो पश्चाताप होता है कि मैंने बुरा किया, उससे पाप जल के नष्ट हो जाता है। कई बार ये होता है हम गलत करते हैं पर बाद में ये सोचते ही नहीं कि हमने बुरा किया, लोग मानते भी नहीं है कि हमने गलत किया। पर गलत काम हो जाए और हृदय से अंदर से वास्तव में पश्चाताप हो तो पश्चाताप की अग्नि में जल के वो पाप भस्म हो जाता है। पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। सब पाप जो है उनके शास्त्रों में प्रायश्चित लिखे हैं, प्रायश्चित के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा पापों से बचा जा सकता है। ब्राह्मण ने कहा बेटी तुम यहीं रह के शिव नाम का आश्रय लो, शिव जी की कथा सुनो, शिव जी की कथा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और कथा सुनती रहोगी तो तुम्हारी मति एकदम निर्मल हो जाएगी। देखो हमारी बुद्धि में भी गंदगी भरी है, हमारे विचारों में भी गंदगी भरी है, हमारी वाणी में भी हम जो बोलते हैं वो भी जाने क्या क्या बोलते हैं, हमारे विचारों में भी हम लोगों को देखते हैं तो वासना की दृष्टि से गलत नजरों से देख रहे हैं, ये हमारे विचारों में दूषित हो गए। तो हमारी बुद्धि की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि किससे होगी? ये भगवान की कथा और सत्पुरुषों के संग से होगी कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए। ब्राह्मण ने कहा बेटी तुम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए यही भगवान शंकर का नाम जपो और कथा सुनो। मैं चंचुला वहीं रह करके शिव कथा सुनने लगी। बहुत समय तक उसने कथा सुनी, शिव नाम का आश्रय लिया और कथा सुनते सुनते उसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई। सूत जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागाना वर्धनी मुक्तिदायनी बभूव शिष्टार्थासा श्रुत्वा ताम सत्कथा। वह शुद्धमती हो गई शिव पुराण की कथा सुन करके, उससे आराधना में लगी रही। धीरे धीरे उसका शरीर छूट गया। मरने के बाद उस चंचुला को लेने के लिए विमान आया और विमान में बैठ के वो शंकर जी के लोक को चली गई। माता पार्वती ने उसका खूब सत्कार किया और पार्वती जी ने उसको अपनी दासी बना लिया, फिर अपनी जो है सखी बना लिया। अब ये पार्वती जी की सखी बन गई। पर्वत पर भगवान शंकर के लोक में रहने लगी। एक दिन थोड़ी उदास बैठी थी तो पार्वती जी ने पूछा देवी तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? अरे यहाँ रहने के बाद क्या चिंता है? इसने कहा मुझे अपने पतिदेव की याद आ रही है, वो बड़े पाप कर्म में लगे रहते थे, पता नहीं क्या गति हुई होगी, कहाँ चले गए। पार्वती जी ने शिवगणों से कहा कि पता करो इसका पति कहाँ है। शिवगणों ने पता किया तो पता चला कि इसका पति तो भयंकर पिशाच बन गया है और वह विंध्याचल पर्वत पे भटक रहा है। पार्वती जी ने कहा कैसे भी करके उसको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाओ और उसको यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरी सखी उदास रहती है। तो तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुम्बरु नाम के गंधर्व जो है गायन में बड़े कुशल हैं, वो जो है बड़ा सुंदर गायन करने वाले हैं। तो तुम्बरु गंधर्व जो है वो विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां जाकर देखा वो पिशाच बना हुआ बिंदु को भटक रहा था। उसको कथा सुनाना चाहा पर वो तो कथा सुनने को राजी नहीं था, भागने लगा। तो शिव जी के गणों ने उसको जंजीरों में जकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया और जबरदस्ती कथा सुनाई। तुम्बरु गंधर्व गायन कला में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जो है
बीणा बजाते बजाते और बड़े सुंदर ढंग से कथा गाई। जो लोग कहते हैं ना कथाओं में संगीत नहीं होना चाहिए, संगीत के विरोधी है, उनको ये कथा पढ़ लेनी चाहिए। तो तुम्बरु गंधर्व ने बड़े सुंदर ढंग से गायन करते हुए शिव जी की कथा वहां उस पिशाच को सुनाई। पिशाच ने जब कथा सुनी तो उसके पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हुए तो वो पिशाच देह छूट गई और सुंदर शरीर उसको मिल गया। माताजी कैसा शरीर मिला? सारे शरीर में भभूत लगी है, सुंदर बाघांबर लपटी हुई है, हाथ में त्रिशूल है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जटाजूट बंधे हैं। जैसे भगवान शंकर का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। शिव जी के गणों का स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। बड़ा भारी उत्सव वहां हुआ और वहां से सब शिवगण उसको लेकर के कैलाश आए और कैलाश पर ला करके उसको शिव जी के गणों में प्रमुख गण के रूप में बना दिया। अब कहाँ तो वो अधम पाप कर्म करने वाला व्यक्ति और कहाँ शिव जी की कथा मरने के बाद उसने सुन ली, जीते जी नहीं सुनी। धुंधकारी की तरह मरने के बाद कथा सुनने को मिल गई, तब भी उसका कल्याण हो गया और मुक्त होकर कैलाश पर जाके भगवान शंकर के गणों में रह के और शिव जी के लोक में निवास करने लगा। तो ये महान शिव चरित्र हैं, ये बड़े से बड़े पापों को नाश करने